एक और कोई नया सदस्य ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, उनसे बात हो जाएगा लास्ट में। सी लैंग्वेज के इस क्लास में हम लोग अब बेसिक अपना ऑपरेटर्स पे जो बेस्ड क्वेश्चन कर लिए लो। क्वेश्चन प्रोग्राम में आप लोग को एच डब्ल्यू में आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग दे दिए लो, और 10 क्वेश्चन आप लोग को एच डब्ल्यू में दे दिए लो, उसको आपको करके लाइएगा। ठीक है, सभी लोग म्यूट रहेगा। कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं ध्यान से। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, हम लोग का टॉपिक होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट बेस पे जो भी हमारा टॉपिक होता है सी लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, म्यूट रखिए प्लीज़। म्यूट रखिए प्लीज़ सब कोई। कहाँ पर ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट का थ्योरी पहले देख लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट थ्योरी क्या बोलता है कि विच इज यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। इसे यूज किया जाता है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब स्टेटमेंट मतलब हो गया एज ए मानी कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट नाम ही में कंडीशन है। ठीक है, नाम ही में क्या है, कंडीशन है। कंडीशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने आप लोगों को कोई कंडीशन दिया जाए कि आपको अगर ऐसे करना हो तो आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसा हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको बोलते हैं कंडीशन देना। ठीक है, कंडीशन में कैसे, उस कंडीशन में क्या कोई सर्वाइव करता है या कंडीशन किस तरह का होता है, उस चीज़ का मतलब होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग को बात क्या करना है कि विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। इसको यूज किया जाता है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है कि एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? सर एग्जीक्यूट, सर प्रोग्राम को रन कराना। गुड, प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को चलाना, प्रोग्राम को रन करना। ठीक है, तो विच इज यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। इसको यूज किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या इसको, स्टेटमेंट को किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हम आपको देंगे, मतलब जो कंडीशन क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, उसके बेस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट करता है। इज मेड अप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ये बनता है रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर से। ऑपरेटर में आप लोग को हम पढ़ाए हुए होंगे रिलेशनल ऑपरेटर और आपको लॉजिकल ऑपरेटर। ये दो चीज़ आप लोग को पढ़ाए हुए थे। रिलेशनल ऑपरेटर में आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट। ये चीज़ दोनों पढ़ाए हुए हैं, सबके पढ़े हुए हैं लोग ना ऑपरेटर्स। हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल, पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ दो ही ऑपरेटर पे वर्क करता है। कौन कौन सा ऑपरेटर, तो आपका रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। जो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के बीच में आप लोग को क्वेश्चन भी दिए हुए थे करने को, याद होगा आप लोग को, क्वेश्चन दे रहे थे, क्वेश्चन दिए हुए थे आप लोगों को ग्रुप में बहुत पहले कि एंड और नॉट के साथ में इसका रिलेशन करके एक्स और वाई का जेड का वैल्यू दे देकर क्वेश्चन बनाए हुए थे। आप लोग सबको क्वेश्चन दिए थे, तो उसी के बेस यस पर, सर। हाँ, तो वहीं यहाँ पर काम आएगा। वहीं जो क्वेश्चन वहाँ पे कराए हुए थे ना, वो क्वेश्चन अब यहाँ पे काम आएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। यही चेक करने वाला काम यहाँ पर करना है। पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ यही काम करना है, चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ होगा कि इसको यूज़ हम लोग करते हैं काची को, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। किसके बेस पर, तो जो हम लोग का गिवन कंडीशन में जो कंडीशन दिया हुआ है उसी के बेस पर मेड अप ऑफ, ये बनता का चीज़ से है, तो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की यूज़ करके हमारा बनता है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के इस पार्ट में हम लोग इतने कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा कंडीशनल है, ठीक है, इफ इल्स या एल्स इफ। ठीक है, एक होता है इफ, दूसरा होता है एल्स, और तीसरा होता है एल्स इफ। ठीक है, तीन होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हुआ, स्विच केस। तीसरा क्या होता है, लूप। अब लूप में हम लोग कौन कौन लूप पढ़ेंगे, तो लूप चार टाइप का होता है, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप और डमी फॉर लूप। ये चार लूप पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इफ इल्स
के बारे में, ठीक है, कि इफ एल्स होता क्या है और इसके लिखने का जो इसका मेथड क्या होता है, इसका फंक्शंस वगैरह क्या होता है, तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो इफ एल्स में मैंने आपको बताया कि एक होता है हमारा इफ होता है, दूसरा होता है एल्स होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, एल्स इफ होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको पढ़ने का सबसे मेन चीज़ है इसका हिंदी जान जाइए। अगर इसका हिंदी जान जाइएगा तो ये पूरा प्रॉब्लम आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। हिंदी नहीं जानिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब हिंदी कैसे जाने? अगर हम आपसे पूछे कि इफ का हिंदी क्या होता है, ये बताइए कोई। अगर यदि 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 चाहे अगर जो भी लगा लीजिए। हाँ, इल्स का हिंदी क्या होता अगर है? ही होगा। अरे जैसे फॉल्स है इसीलिए उसी नहीं, टाइप उसके अलावा देखिए, हाँ उसके नहीं तो, अलावा हाँ नहीं तो या इसके अलावा, ठीक है, नहीं तो, ठीक है। इफ इल्स, इफ मतलब यदि, इल्स के मतलब नहीं तो, और इल्स इफ का मतलब नहीं तो यदि, नहीं तो यदि। इफ का हिंदी लिख लीजिएगा लो यदि, इल्स का मतलब हो गया नहीं तो, और इल्स इफ का मतलब हो गया नहीं तो और यदि। इल्स इफ नहीं तो यदि, ठीक है। अब हम आपको कंडीशन देते हैं कि आप बाजार जाइए, नहीं तो घर पे रहिए। तो अब बाजार जाइए में क्या लगेगा, इल्स लगेगा कि इफ लगेगा, पहले ये बताइए। पहले हम इफ लगाएंगे कि यदि मैं बाजार जाता इफ हूँ, लगाएंगे। और नहीं तो, इफ लगाएंगे। और नहीं तो मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। दो कंडीशन मैंने नहीं आपको तो दिया। तो जब मैंने आपको दो कंडीशन दिया, तो वहाँ पर आप एक में इफ का यूज करेंगे, और इफ वाला वर्क नहीं करेगा तो ये तो क्लियर। अगर मैं आपको बोला कि यदि आप बाजार जाइए, नहीं तो घर पे रहिए, ठीक है। तो अगर आपने लिख दिया कि इफ मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, अगर आप बाजार नहीं जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप घर पर हैं। क्योंकि दो ऑप्शन आपके पास है, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर ट्रू होता है और दूसरा ऑप्शन अगर फॉल्स होता है, तो पहला अगर जैसे ही ट्रू हुआ तो ये तो ऑटोमेटिकली दूसरा फॉल्स होगा, या अगर पहला फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा, ठीक ट्रू है। होगा। हाँ, तो वही चीज़ है कि अगर दो कंडीशन आपके पास है, तो या तो आप बाजार जाइएगा और नहीं तो आप घर पर रहिएगा। दो ऑप्शन है, अब इससे कोई अलग तो है नहीं। तो या तो आप बाजार गए, आप बाजार नहीं गए, इसका मतलब हम समझ गए कि आप घर पर हैं, ठीक है। अब हम आपको तीन ऑप्शन देते हैं, या तो आप बाजार जाइए, या तो आप स्कूल जाइए, और या नहीं तो आप घर पे रहिए। तो अगर हम पहले चेक करेंगे इफ़ मैं बाज़ार जाऊंगा, ठीक है, अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब हमारा दोनों फॉल्स हो गया, यानी हम बाज़ार चले गए तो दोनों फॉल्स हो गया। और अगर हम बाज़ार नहीं गए तो फिर हम क्या चीज़ को चेक करेंगे कि हम स्कूल गए, इल्स को इल्स को इफ लगाएंगे। को चेक करेंगे, इल्स इफ को चेक करेंगे। अब हम पहला कंडीशन लिखेंगे इफ मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन लिखेंगे इल्स इफ मैं Else। स्कूल जाऊंगा, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे इल्स मैं घर पे रहूंगा। तो अगर इफ यदि मैं बाजार जाऊंगा तो हमारा इल्स इफ और इल्स दोनों हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि इफ हमारा ट्रू हो गया। अगर मैं बाजार नहीं स्कूल जाता हूँ तो इफ हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इल्सिफ, तो उस टाइम हमारा इल्सिफ चलेगा कि अगर मैं स्कूल गया तो हमारा इल्सिफ चल जाएगा। और अगर मैं बाजार नहीं गया और स्कूल चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं घर पर तो हूँ नहीं, ये तो क्लियरली है। तो उस टाइम इल्स चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। नहीं। सिर्फ एक ट्रू होना चाहिए, बाकी जितना होगा अपने आप इसमें फॉल्स हो जाएगा। इसका सिर्फ यही कहना है कि अगर आप एक इफ लिखते हैं और 10 इल्स इफ लिखते हैं और फिर 11वां इल्स लिखते हैं, ठीक है, तो अगर एक भी इफ या एक भी इल्स इफ कोई भी अगर आपका ट्रू हो जाता है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। कहने का मतलब खुद समझिए, कंडीशन आपको दे रहे हैं कि कंडीशन में कभी भी कंडीशन एक ही कंडीशन ट्रू होता है, या तो आप बाजार जाइए, या तो आप स्कूल जाइए, और नहीं तो आप घर पे बैठिए। तीनों तो आप कर नहीं सकते हैं कि बाजार भी चले गए, स्कूल भी चले गए, घर पे भी बैठ गए। ऐसे तीनों पॉसिबल है? ये बताइए कभी भी, नहीं। तो कभी पॉसिबल तो है नहीं। तो एक ही, तीनों में से एक ही काम ट्रू होगा, या तो मैं बाजार जाऊँ, या तो मैं स्कूल जाऊँ, या तो मैं घर पे बैठूँ।
तो अगर मैं बाजार जाता हूँ तो इफ वाला पार्ट मेरा चलेगा, अगर मैं क्या हूँ, अगर स्कूल चल जाता हूँ तो इफ वाला पार्ट चल जाएगा, और अगर दोनों में से कहीं नहीं गया तो अभी तो सुनिश्चित होगा कि जब 3 कंडीशन दिए थे, 2 कंडीशन अपने आप फॉल्स हो गया, तो तीसरा हमारा ट्रू होगा, यानी मैं अब घर पे हूँ, न मैं बाजार गया ना स्कूल गया। तो वही काम यहाँ पर करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखने का तरीका देखिए इसका क्या होता है। पहले अपना मेन उन क्रिएट कर लेंगे, यूजर से इनपुट वगैरह अपना जो भी लेना होगा ले लेंगे। लेने के बाद क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे इफ़, और इफ़ के बाद क्या लगाएंगे, अपना ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर अपना कंडीशन लिखेंगे। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि अगर मानिए हम x में 10 डाले हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम कंडीशन दिए कि x हमारा क्या है, बड़ा है, वर्क नहीं करता है, एक बार मजेगा वर्क करता है, x हमारा बड़ा या बराबर है 10 के, ठीक है। तो अगर हम ये कंडीशंस में डाल रहे हैं कि x हमारा बड़ा या बराबर है, ट्रू होगा कि ये फॉल्स होगा। अगर x में 10 है तो ये बताइए लो, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा, ट्रू ठीक होगा। है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, तो जैसे ही अगर इफ हमारा ट्रू हो गया तो इफ वाला पार्ट हमारा चल जाएगा। तो इफ जैसे ही हमारा ट्रू होगा तो इफ के अंदर का जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मतलब जो भी हम अंदर प्रोग्रामिंग किए होंगे वो प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। तो अगर हमारा इफ चलता है तो उस टाइम में हमारा इल्स चलेगा कभी भी, अब नहीं चलेगा क्योंकि हमारा नहीं। ट्रू हो गया। अगर ये x में हमारा 20 है तो हमारा ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। तो उस टाइम False हमारा होगा। तो उस टाइम हमारा क्या चलेगा, इल्स वाला पार्ट चलेगा। तो वही पार्ट है, Else वाला। एक तो हमारा सिर्फ इफ वाला पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, एक इफ कंडीशन होगा उसका प्रोग्राम होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा इल्स होगा, ठीक है, और इल्स का प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो अगर इफ वाला कंडीशन हमारा ट्रू होता है, ठीक है, तो हमारा इफ का प्रोग्राम चलेगा। अगर इफ वाला ट्रू नहीं होता है, अगर ये हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, तो हमारा कौन सा चलेगा, तो यानी इफ वाला यानी इल्स वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, और इल्स वाला ट्रू है यानी हमारा इफ इल्स वाला प्रोग्राम चल जाएगा, चलेगा ना। और तीसरा कंडीशन क्या आता है, ये 2 कंडीशन हो गया, या तो सिर्फ इफ चलेगा, या तो इफ फॉल्स हुआ तो हमारा इल्स चलेगा। और तीसरा प्रोग्रामिंग हमारा क्या हो गया कि एक हो गया हमारा इफ हो गया, और उस इफ के अंदर भी इफ हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा लोग, एक इफ हो गया, इस इफ के अंदर भी इफ हो गया, और इफ का इस ये इल्स हो गया, और फिर इसका भी एक इल्स हो गया। मतलब आप लोग नहीं समझे हैं कि ये कंडीशन है, ठीक है। मैंने हम आपको एक कंडीशन दिए थे, अब इसको शॉर्टकट में समझिए। कंडीशन दी है कि यदि आप या तो आप बाजार जाइए, ठीक है, या घर पे रहिए, 2 कंडीशन दी है। तो एक होगा हमारा इफ़, या तो मैं बाजार जाऊंगा, और दूसरा हमारा ये वाला कंडीशन होगा इल्स, या मैं घर पे बैठूंगा, ठीक है, 2 हो गया। अब जो आप बाजार जा रहे हैं ना, उसी बाजार में जाने के बाद हम एक और कंडीशन इसमें इसके ब्रेसेस के अंदर एक और कंडीशन हम डाल दिए कि अगर आप बाजार जा रहे हैं तो या तो आप सब्जी लेके आइएगा, या तो आप फल लेकर आइएगा, ठीक है। तो अगर आप सब्जी लेते हैं, अगर आप सब्जी लेते हैं तो आपका इफ़ वाला कंडीशन चलेगा, और अगर आप सब्जी लेते हैं तो इल्स वाला चलेगा कि अगर सब्जी नहीं लिए हैं, ये फॉल्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल गया कि यानी ये हमारा ट्रू हो गया इल्स वाला पार्ट, यानी हमारा क्या हुआ, आप फल ले लिए। तो ये चीज़ हमारा इफ़ का पार्ट हो गया कि यदि मैं बाजार जाऊंगा तो बाजार जाने में 2 कंडीशन है, या तो मैं सब्जी लूँगा, और सब्जी नहीं लूँगा तो इल्स वाला पार्ट यानी मैं फल लूँगा, ठीक है। या एक कंडीशन आपका होगा इल्स कि मैं बाजार ही नहीं जाऊँगा, मैं घर पे रहूँगा, ठीक है। तो इफ ये वाला इफ का जो है ना, ये वाला इफ का ये वाला इल्स है, अब भले सॉरी ये वाला इल्स है, ठीक है। अब आप लोग कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए इफ का यहाँ पर ब्रेसेस ऑन हुआ है, और इसके अंदर इस इफ का ब्रेसेस यहाँ पर ख़त्म हुआ है, और इसी के अंदर इस इल्स का ब्रेसेस यहाँ पर ख़त्म हुआ है, और इस इफ का जो ये वाला ब्रेसेस है ये हमारा देखिए यहाँ पर इंड हुआ है, यानी उसके नीचे हमारा इल्स है, यानी सबसे ऊपर वाला इफ का ये वाला इल्स है, इसका ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन के अंदर वाला कंडीशन आ गया कि मतलब मैं बाज़ार जाऊंगा तो मैं सब्जी किनूँ कि फल किनूँ, और सब्जी और मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ यानी मैं घर पे बैठूंगा। तो ये उस तरह का कंडीशन हो गया। तो 2-3 तरह का होता है, या आप नॉर्मली एक हो गया कि इफ़ वाला कंडीशन चलाए, या दूसरा होता है इफ़ और एल्स, 2 कंडीशन हुआ। और लग रहा है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट ना उसी तरह है, लग रहा है ये जो होता है ना अंदर अंदर ना। हाँ हाँ,
if ठीक है। if लेडर वाला पढ़े ना, if वाला लेडर वाला इसी टाइप टाइप का मूवी है। हाँ हाँ ये अंदर अंदर मान लो बाजार गए तो सब्जी खरीद लीजिए, चाहे फल खरीद लीजिए, चाहे जो भी हो, हाँ कंडीशन हाँ। बदलते जाएगा। ये इसी तो टाइप का वही, लग रहा है if ऑफ हाँ, लेडर है। तो इन सब में से सिर्फ एक ही चलेगा, ये भले इतने सारे हैं। सबसे पहले या तो मैं बाजार जाऊंगा तो इफ चलेगा, नहीं तो मेरा इल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो मैं बाजार जाऊंगा तो मेरे पास दो कंडीशन है कि मैं सब्जी किनूंगा कि फल किनूंगा। अब सब्जी किनूंगा तो ये चल जाएगा, फल किनूंगा तो ये चल जाएगा। और बाजार नहीं गया तो वहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि सब्जी किने कि फल किने। जब बाजार जेबे नहीं कीजिएगा तो, अगर आप घर पर बैठे हैं तो उसमें डायरेक्टली आप इल्स का यूज़ करिएगा, क्योंकि इल्स में तो कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर आप चाहें तो इल्स में भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मैं घर पे बैठ रहा हूँ तो बैठ के पबजी खेलूंगा कि बैठ के पढ़ूंगा। तो इल्स में भी दो कंडीशन लगा सकते हैं, इल्स के अंदर भी आपका कंडीशन हो सकता है। तब इल्स के अंदर कंडीशन लगाना तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इल्स ब्रेसेस ऑन करेंगे और इसमें लगाएंगे इफ़ मैं पबजी खेलूंगा या इल्स मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है, अब इस इल्स के अंदर अगर वो इफ़ हमारा फॉल्स होता है तो हमारे इल्स वाला पार्ट चलेगा। अब इल्स वाला पार्ट में अगर हम घर पे बैठे हैं तो घर पे क्या कर रहे हैं, तो घर पे पबजी खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कंडीशन हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ ली ध्यान से। और चौथा कंडीशन एक हमारा क्या होता है, कंडीशन नहीं है, ये टाइप्स बता रहे हैं कि आप इसको कितना टाइप से यूज कर सकते हैं, कि यूजर आपको कितना तरह से क्वेश्चन दे सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है जिसमें सिर्फ इफ़ का यूज हो। दूसरा क्वेश्चन आप क्या दे सकता है कि इफ़ का भी यूज हो और इल्स का भी यूज हो। तो इफ़ और इल्स दोनों का यूज कब होगा, जब दो कंडीशन होगा। और अगर दो कंडीशन हो लेकिन अगर एक उस किसी एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन हो तो वो वाला हाँ हमारा इसी 3 नंबर तरह। हो गया। और चौथा हमारा क्या हो गया कि अगर हम आपको जैसे बताएं उस टाइम कि अगर हम आपको 3 कंडीशन दे दिए, मतलब सिर्फ लाइन वाइज 3 कंडीशन, कि या तो मैं बाजार गया, या तो मैं स्कूल गया, नहीं तो मैं घर पे बैठा, ये वाला कंडीशन जो समझा है। ठीक है, यानी इफ़ या मैं बाजार जा रहा हूँ तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, अगर बाजार नहीं मैं स्कूल चला गया तो इल्स इफ वाला पार्ट चलेगा, और मैं बाजार भी नहीं गया स्कूल भी नहीं गया इसका मतलब मैं घर पे बैठा हूँ तो हमारा इल्स वाला पार्ट चला गया। ये 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का मतलब इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है। तो वहीं हम ये टाइप आप लोगों को समझाएं कि टाइप समझने का मतलब ये हो गया कि इतना टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसके बेस पे कल हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन देंगे और आप लोग उसको करवाएंगे। ठीक है, आज तो टाइम बचा नहीं, ये 2-3 नोट्स है, इसको आप लोगों को समझा देते हैं, ये ध्यान से समझ लीजिए लोग। ठीक है, नोट्स क्या क्या है। नोट 1, ब्रेसेस, ये जो हमारा ब्रेसेस है इज ऑप्शनल टू यूज फॉर सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे हम इल्स में यहाँ पर ये ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस लगाए हैं और क्लोज करली ब्रेसेस लगाए हैं, तो इसके कहने का मतलब है ब्रेसेस इज ऑप्शनल टू यूज फॉर सिंगल लाइन स्टेटमेंट। मतलब अगर सिर्फ एक लाइन का अगर हम कहीं भी प्रोग्राम करेंगे तो अगर हम ब्रेसेस का यूज नहीं भी करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। लेकिन अगर 2 लाइन का प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। तो 2 लाइन और सिंगल लाइन का मतलब समझे क्या हुआ, कि मतलब मानिए हम नोटपैड खोलते हैं, एक सेकेंड बताते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले ये समझिए। ब्रेसेस इज ऑप्शनल टू यूज फॉर सिंगल लाइन स्टेटमेंट, और दूसरा क्या बोल रहा है कि ब्रेसेस इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टी लाइन स्टेटमेंट। मतलब कि अगर हम देखिए इफ कंडीशन का ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इफ कंडीशन का माने हमने प्रोग्रामिंग कर दिया, इसके अंदर माने हम लोगों ने कोई कंडीशन डाल दिया। ठीक है, अब कंडीशन के बाद अगर हम ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और ब्रेसेस ओपन करने के बाद हम यहाँ पर माने कुछ प्रोग्रामिंग कर दिए। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग करने के बाद हम यहाँ पर आए और ब्रेसेस को ऑफ कर दिए, मतलब सिर्फ एक लाइन का प्रोग्रामिंग किए हैं। तो अगर सिर्फ एक लाइन का प्रोग्रामिंग करना होगा तो आप इस ब्रेसेस को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आप ऐसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, और फिर अपना नीचे आगे का इल्स वाला प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर
जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, अगर एक लाइन का अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, उस एक लाइन को ऑटोमेटिकली अपने से डिडक्ट कर लेता है। लेकिन वहीं अगर आप इस एक लाइन में नहीं, इसमें अगर आप 2 लाइन का प्रोग्रामिंग कर दिए या 4 लाइन का प्रोग्रामिंग कर दिए या 5 लाइन का जितना का प्रोग्रामिंग कर दिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेसेस का यूज यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात ये बोल रहा है कि ब्रेसेस इज ऑप्शनल पार्ट। ये ऑप्शनल पार्ट होता है कब, जब इसको यूज किया जाता है सिंगल लाइन के लिए, और ये रिक्वायर्ड होता है कब, जब इसको मल्टी लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा समझिए, इल्स इज एन ऑप्शनल पार्ट। इल्स हमारा क्या होता है, ऑप्शनल पार्ट होता है। ऑप्शनल पार्ट मतलब अगर उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कंडीशन देते हैं कि या तो आप बाजार जाइए या तो घर बैठिए, तो वहाँ पर आप एक इफ़ यूज कीजिएगा और दूसरा इल्स यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर हम आपको कंडीशन देते हैं कि आप सिर्फ बाजार जाइए, ठीक है, और तो उसमें आप चाहिएगा तो इल्स वाला पार्ट यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब इल्स वाला जो पार्ट है वो ऑप्शनल होता है। अगर आपको ज़रूरत है, मतलब अगर 2 कंडीशन दिया हुआ है ना, एक इफ़ और एक इल्स यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर एक ही कंडीशन दिया हुआ है ना, तो इल्स का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इल्स को छोड़ दीजिएगा, नहीं लिखिएगा, सिर्फ इफ़ यूज़ कीजिएगा और प्रोग्रामिंग करके आगे बढ़ जाइएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इल्स क्या हमारा ऑप्शनल पार्ट है। ऑप्शनल का मतलब अगर आपको यूज हो तो लगाइए, नहीं यूज हो तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चौथा देखिए, कंडीशन मस्ट इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। कंडीशन क्या होता है, इनक्लोज होना चाहिए पैरेंथेसिस के अंदर। मतलब जो हमारा यहाँ पर कंडीशन है, ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर ये कंडीशन है ना, इसी में दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये कंडीशन होता है, कंडीशन हमेशा इंक्लूड होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए इस पैरेंथेसिस के अंदर। ये जो पैरेंथेसिस है ना, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमेशा हमारा कंडीशन, माने कंडीशन देते हैं एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, या अगर एंड ऑपरेटर के साथ अगर हम देते हैं कि हमारा वाई भी जो हमारा चले, वाई हम जो हमारा है ग्रेटर देन 10 है, तो ये सब जो हमारा क्या है, हमारा कंडीशन है। तो कंडीशन हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इस पैरेंथेसिस के बीच में होना चाहिए, ना कि इसके बाहर कहीं होना चाहिए। तो ये चारों नोट समझ में आ गया सब किसी को, चारों नोट समझ में आ गया, आया सबको जी। चारों को? हाँ, आ गया। यस सर। हाँ, तो हम ये वाला नोट्स आप लोग को भेज देते हैं जो अभी ये बताए हैं। ठीक है, ये वाला नोट्स आप चारों पांचों लोग के पास भेज देते हैं हम, ये चार ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ, इस नोट्स को हम आप लोग को भेज देते हैं। ग्रुप नहीं, हाँ हम ही लोग इस नोट्स को हम भेज देते हैं। इंडिविजुअल भेज दीजिए। हाँ, इंडिविजुअल भेज रहे हैं। इस नोट्स को हम इंडिविजुअल। हाँ, इस नोट्स को हम आप लोग के पास भेज देते हैं। ठीक है, इसमें तो लग रहा है कि लूप भी तीनों आ गया है। क्या लूप, तीनों लूप आ गया है इसमें, लग रहा है, लग नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी में होता है का जंप स्टेटमेंट, इसी में पढ़ा जाता है क्या भैया? क्या एक और होता है जंप स्टेटमेंट, इसी में पढ़ा जाता है। ना, वो आगे कंट्रोल स्टेटमेंट वो जंप उसी गोटू आगे को आता है बोलते हैं। अरे जंप जो होता है ना, गोटू को बोलते हैं। उन्होंने बोल रहे हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट में नहीं ना आता है, जंप स्टेटमेंट में इसमें नहीं ना पढ़ा ना जाता है, इसी में इसमें ना आपको आता है जितना कि ये अलग दिए है हैं वो। ना, इतना ही पढ़ना होता है। हाँ, ठीक है, वो गोटू एक जंप स्टेटमेंट इतना। सब अलग होता है। ये ई फील्ड्स, स्विच केस, लूप, लूप में ये वाइल लूप, फॉर लूप, इसी में वाइल लूप में नेस्टेड लूप जी, पढ़ना होता है, और आपका डू वाइल लूप और डमी फॉर लूप इसमें पढ़ना होता है। कौन लोग डमी वाला क्लास तो में है? नया मिल रहा अभिनव, है डमी। अमृता, सोनू और 3 आदमी ने क्लास में। हेलो, 3 आदमी के पास नोट्स भेज देते हैं। 4 आदमी है ना? अच्छा, एक और कौन है? सुमित शायद है क्या? हाँ, अभिनव। हाँ, अभिनव तो हो ही गया, स्कूल डाल दिया। हेलो सर, हम हैं, ज्वाइन हैं। हेलो, हाँ, पता है अभिनव, पता है, पता है। यही पूरा लेकर खाद रहे के सर आगे तो सोचा कि हम नोट्स भेज रहे हैं आप लोग के पास। वेट, मैसेज कर दे 1 मिनट जावा वाले को। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी पहले वाला भेजे थे कि नहीं, शुरू से अभी तक का?
ऑपरेटर्स वगैरह सबका, ये डेटा स्टोर पे। अलग ग्रुप बना दीजिए। अरे निश्चिंत रहो, सुनो हम क्या कर रहे हैं, उसकी टेंशन तो आप लोग काहे ले रहे हैं। सारा चीज वही होते हैं। हम कर रहे हैं ना, अकेला ना। एक डिस्कशन ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, आप दोनों, आप सब किसी का, और उसमें बना के हम डिस्कशन, सी लैंग्वेज का डिस्कशन ग्रुप बना देते हैं। आप तीनों चार लोग जो लोग हैं, उन चारों लोग को हम उसमें ऐड कर देते हैं। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी जैसे होगा, उस ग्रुप में सब किसी को मैसेज अलाउ रहेगा, सबको मैसेज कीजिएगा लो, अपना डिस्कशन वगैरह करना होगा जो भी कीजिएगा लो, क्वेश्चन वगैरह पे डिस्कस करना होगा, चाहे कोई पॉइंट वगैरह एक्स्ट्रा होगा, जो भी डिस्कस करना होगा उस आप डिस्कस कीजिएगा लो। हम नोट्स वगैरह आप ही लोग को उसमें स्पेशली दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्पेशली वही होगा जो क्लास कर रहा है, ठीक है। तो हम सब बना के भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बाकी पहले वाला भी भेज देते हैं, जो पहले है। जब स्टार्ट करेंगे 10 मिनट में।